अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आपके पेपर बहुत नज़दीक है और एंड टाइम में अगर आपने तैयारी नहीं की है तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप याद करके प्रिपेयर करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हो और इनकी तैयारी कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकोगे, क्योंकि मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जोलॉजी और बॉटनी दोनों के सवाल मैंने लिखे हैं। बायोलॉजी का पेपर आपको पता है सेपरेट होगा जोलॉजी और बॉटनी का। तो कुछ सवालात मैंने इंपॉर्टेंट जोलॉजी के रखे हैं, कुछ बॉटनी के रखे हैं। तो ये आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन को यानी सेक्शन सी को मुकम्मल करने में। सही, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट बॉटनी की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सवाल मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। सही, अगर आप मॉडल पेपर में देखोगे तो उसमें भी ये सवाल लिखा है और मोस्टली पास्ट पेपर में ये सवाल पूछा गया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, अच्छा, सवाल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आएगा किस तरह। मोस्टली आपसे स्ट्रक्चर और कंपोजिशन पूछा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि फ्लूइड मॉसिक मॉडल के जरिए बयान किया गया था। सही, तो यानी कि यहाँ पर मॉडल भी शामिल है, मॉडल भी याद रखिएगा इसका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल था फ्लूइड मॉसिक मॉडल, यानी जो परमेबल जो मेम्ब्रेन को जाहिर किया गया था डायग्राम्स की मदद से, तो वो मॉडल आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सवाल किस तरह आ सकता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ फ्लूइड मॉसिक मॉडल, डायग्राम भी आ सकती है। दूसरा सवाल लॉन्ग क्वेश्चन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मोस्टली रिपीटेड सवाल है। लाइट डिपेंडेंट आपके मॉडल पेपर में भी शामिल है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जरूर करके जाइएगा याद, ये आपके पेपर में आ सकता है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के साथ पूछा जा सकता है, जैसे डिफाइन फोटोसिंथेसिस और एक्सप्लेन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या C3 साइकिल। तो आपने कंप्लीट प्रोसेस बताना है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का, C3 साइकिल का। सही, अच्छा, तीसरा सवाल है ऑक्सीडेशन ऑफ पायोरिक एसिड एंड क्रेब्स साइकिल। ऑक्सीडेशन पूछा जाता है पायोरिक एसिड और क्रेब्स साइकिल का, तो आपने इंडिविजुअल अलग अलग हेडिंग बना के ऑक्सीडेशन बतानी है पायोरिक एसिड की और क्रेब्स साइकिल की। सही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है। तो पायोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल का ऑक्सीडेशन मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। सही, इसके अलावा एक और सवाल है हमारा बैक्टीरिया और बैक्टीरियम सेल से रिलेटेड। बैक्टीरिया से रिलेटेड लॉन्ग सवाल पिछली बार भी, पिछले साल भी आया था 2024 में, और इस बार भी इसके चांसेस है। ठीक है, अब ये सवाल किस तरीके से आएगा, तो सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपने कंपोजिशन स्ट्रक्चर सेल बेस के लिहाज से बैक्टीरिया के बारे में बताना है, यानी जो आपने साइज बताना है, स्ट्रक्चर बताना है बैक्टीरिया की, वो उसके सेल बेस के लिहाज से बताना है। सही है, उसका सेल टाइप कौन सा है, साइज कैसा है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, टाइप्स। तो ये सारी चीजें बैक्टीरिया की पूछी जाती हैं और बैक्टीरिया की डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की डायग्राम आपने लाजमन प्रैक्टिस करनी है। सही है, डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया और साथ ही बैक्टीरिया की कंपोजिशन स्ट्रक्चर सेल बेस के लिहाज से, सेल के लिहाज से। सही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बैक्टीरियम सेल भी लिखा है। सही है, तो सवाल इस तरीके से आ सकता है, राइट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया सेल, या इस तरीके से भी आ सकता है कि आपने स्ट्रक्चर कंपोजिशन बतानी है किसकी बेस पे, बैक्टीरियम सेल्स की बेस पे, प्लस डायग्राम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इस तरीके से सवाल आ सकता है। तो बैक्टीरिया और बैक्टीरियम सेल कंपोजिशन स्ट्रक्चर और सेल बेस टाइप। सही, इसके अलावा जो पांचवा हमारे पास लॉन्ग मोस्टली पूछा जाने वाला जो सवाल है दैट इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब किसकी लाइफ साइकिल बतानी है, तो चैप्टर नंबर 7 और 8 में आपको कुछ लाइफ साइकिल्स दिए गए हैं, जैसे अल्वा की लाइफ साइकिल्स आपको दी गई है, फेरेंस की लाइफ साइकिल, मोस्ट लाइफ साइकिल दी गई है, तो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल दी गई है,
तो ये लाइफ साइकिल्स जो चैप्टर 7 और 8 में दी गई है ना, उसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। भले आप पूरा चैप्टर प्रिपेयर करो या ना करो, बट उसमें जो लाइफ साइकिल वाला टॉपिक है वो लाइफ साइकिल वाला जरूर करना, क्योंकि एक लॉन्ग सवाल आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे, सही। तो लाइफ साइकिल वाला सवाल मोस्टली आता है, 2024 के पेपर में लाइफ साइकिल आया था, इस बार भी चांस है कि आए, ठीक है। तो लाइफ साइकिल वाला सवाल करना है, चैप्टर नंबर 7 और 8 में जो लाइफ साइकिल दिए गए वो वाला, ठीक है। सबसे पहले आपने ये वाले सवाल करना है, लाइट डिपेंडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑक्सीडेशन, बैक्टीरिया, देन बाद में अपने इस सवाल की तरफ जाना है। अच्छा, छठा और मोस्ट रिपीटेड सवाल है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये 2024 में आया था, सही। अच्छा, अब सब कहेंगे मिस हमारे पास जो पिछले साल का पेपर है जितना वो ज्यादा नहीं आता, इतना हमारे पास 22 और 23 का, सही, बिल्कुल सही बात है। जो 22 और 23 का पेपर है वो 2025 में लगने के चांसेस ज्यादा हैं। बट अगर हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो जैसा आपने देखा कि जोलॉजी का जो पेपर था ना वो बिल्कुल रिपीटेड आया था, तो जोलॉजी और बॉटनी में वही सवाल ज्यादा आते हैं जो मोस्टली रिपीटेड हो, ठीक है, जो पास पेपर में पूछा गया, क्योंकि उस सवाल की, इस टॉपिक की अहमियत ज्यादा है, वो आपने आगे भी पढ़ना है, आगे लेवल में भी आपको वो टॉपिक्स पढ़ना है, इसीलिए वो मोस्टली आपसे पूछा जाता है, सही है। तो ये सवाल जो है ना, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइट डिपेंडेंट, ये चाहे जितने रिपीटेड हो ये इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके पेपर की बेस है, यही सारे सवाल जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कोशिश करना है कि आपने एटलीस्ट इन 6 सवाल को लाजमन करके जाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई जोलॉजी की। अच्छा, सेल वॉल में सवाल आएगा किस तरह, तो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, डायग्राम पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। और इसके जो वॉल थे, यानी जो सेल वॉल की लेयर थी, सही है, सेकेंडरी, प्राइमरी लेयर, सही है, लैमेला, ये लेयर्स पूछी जाएंगे, सही है। अब हम बात करते हैं जोलॉजी की। तो जोलॉजी में जो मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट सवाल है चैप्टर नंबर 1 से, वो है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। ये तीनों क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, सही। ये तीनों आपके पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं, और इन तीनों बायोमॉलिक्यूल में से कोई एक बायोमॉलिक्यूल आ सकता है, लाजमन आपने प्रिपेयर करना है, सही। पिछली बार लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आया था, मे बी इस बार प्रोटीन आ जाए, तो आपने प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों को करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जोलॉजी और बॉटनी में पिछले साल वाले जो सवाल होते हैं वो ज्यादा लगते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी कार्बोहाइड्रेट आ जाए, सही है। मॉडल पेपर में भी कार्बोहाइड्रेट ही दिया हुआ है, पॉलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड आपने बताना है, ओलिगोसेक्राइड बनाना है, इस तरीके से सवाल मॉडल पेपर में दिया गया। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आएगा कैसे, आपको स्ट्रक्चर बताना है, कंपोजिशन बतानी है, अगर टाइप्स मौजूद है तो टाइप बतानी है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन के फंक्शन, प्रोटीन की कंपोजिशन, प्रोटीन के टाइप्स, इस तरीके से बताना है। कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड हो गया, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड आपसे पूछा जाएगा, इसके फंक्शंस पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है, कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस बताएं, सही है। इसी तरीके से लिपिड है, लिपिड में अगर आपसे टाइप पूछी जाएगी तो आपसे क्या पूछा जाएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इसाइल ग्लाइसोरिल पूछा जा सकता है, फैट और अच्छा। लिपिड में आपने जो है ना वो अगर सवाल में मेंशन हुआ कि आपको फैटी एसिड, ठीक है, या इससे रिलेटेड वैक्स बताना है तो फिर आप बताइएगा, वरना ज्यादातर सिर्फ आपसे लिपिड की कंपोजिशन, लिपिड के फंक्शन, लिपिड्स की इंपॉर्टेंस, लिपिड की टाइप वगैरह पूछे जाएंगे, सही है। तो ये तीनों जो है ना चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। दूसरा सवाल है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये वाला सवाल मोस्टली रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल पेपर में भी ये सवाल दिया गया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अच्छा, एवोल्यूशनरी एडेप्शन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट दोनों साथ पूछे जाते हैं। अब किस किस के हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट याद रखे, तो ये 4 फाइलम है जो कि मोस्टली आते हैं, सही है। ये कुछ फाइलम के नाम है, ये आपने लाजमन करना है, ये 4 फाइलम लाजमन, इनमें से कोई एक आ सकता है। सबसे पहला फोकस रखना साइनिडेरिया पे, मॉडल पेपर में साइनिडेरिया को दिया गया है। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा, उसके अलावा मोलस्कस एंड एनिलिडा, तो ये 4 आपके पास फाइलम है जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पेपर में आ सकता है। चारों नहीं आएगा, चारों में से कोई एक आएगा। जैसे आपने बताना है
एवोल्यूशनरी एडेप्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनिडेरिया। सही है, तो आप उसके इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लिखोगे और एडेप्शंस लिखोगे। इसी तरीके से हो सकता है साइनिडेरिया की जगह मोलस्कस आ जाए, हो सकता है उसकी जगह आर्थ्रोपोडा आ जाए। तो मोस्टली ये चारों हैं जो रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो इन चारों के आपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस याद रखने हैं और एडेप्शंस याद रखनी है। सही है। अच्छा, तीसरा सवाल है जो आ सकता है जिसके चांस ज्यादा है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस डायग्राम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह पूछा जाएगा, मेन कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी रेस्पिरेशन प्लस डायग्राम। तो आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी की डायग्राम बनानी होगी। सही है। चौथा सवाल है मोस्ट रिपीटेड, दैट इज ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट किस तरह आएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पूछा जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आपसे पूछा जाता है, तो जिसमें आपने सारी चीजें बतानी होती है। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन हार्ट की डायग्राम, सही है, लेबल डायग्राम बनानी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी लेबल डायग्राम, ह्यूमन हार्ट की भी लेबल डायग्राम। पांचवा सवाल है हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और रोल ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल मॉडल पेपर में है, तो आपके सिलेबस में भी शामिल है। सही है। तो ये सवाल मॉडल पेपर में दिया गया है, रिड्यूस सिलेबस से के लिहाज से मॉडल पेपर बनाया गया है, तो ये सवाल आपने लाजमन प्रिपेयर करना है। ठीक है। छठा सवाल जो कि मैंने शामिल किया है, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अब ये जो गैस्ट्रो डिसऑर्डर है ना, मुझे ज्यादा सही से याद नहीं कि ये शामिल है रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक या नहीं, मगर ये सवाल मोस्टली रिपीटेड है। तो इस चैप्टर से ऐसा सवाल नहीं आते, लेकिन ये एक सवाल है जो मोस्टली रिपीटेड है, तो इसलिए आप इसको एक नजर देख के जरूर जाइएगा। ठीक है। तो टोटल 6 सवाल बॉटनी के लिए और 6 सवाल जोलॉजी के लिए। ये लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग सवाल अगर आप कर लेते हो तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। इनमें से एटलीस्ट आपके 4 सवाल तो आ जाएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो स्टार्ट वाला सवाल है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये लाजमन करके जाइएगा। इन तीनों में से कोई एक बायोमोलिक्यूल जरूर पूछा जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मैंने 4 आपको फाइलम के नाम बताए, चारों करके जाइएगा, इनमें से एक आएगा। चॉइस नहीं होगी, इसलिए आपने चारों करके जाना है, कोई एक आ जाएगा। सही। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने करनी है डायग्राम के साथ, ह्यूमन हार्ट इंटरनली स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, टी सेल और बी सेल का रोल। सही। और ये लास्ट में जब ये सारे पांचों कर लो, फिर ये लास्ट में एक नजर देख लेना। सही। इसके अलावा बॉटनी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडल के साथ, फ्लूइड मॉस्टिक मॉडल के साथ। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरिक और क्रैब्स साइकिल, बैक्टीरिया वाला सवाल लाजमन देख लेना। जब इन चारों को कर लो तो फिर ये 2 सवाल भी आपने एक नजर देखना है। लाइफ साइकिल चैप्टर 7 और 8 में आपको मिल जाएगा। सही है। तो ये था आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आपका 2 तरीके से आएगा। जोलॉजी में तो रीजनिंग और नॉन रीजनिंग आएगा। सही है। तो रीजनिंग सवाल के लिए ना पास्ट पेपर को जरूर देख लेना। पास्ट पेपर में आपके पास जो पिछले 3 साल के पेपर, 24 का भी देखना, 23 का भी और 22 का भी, इनमें जो सवाल होंगे रीजनिंग में, वही सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं। और नॉन रीजनिंग के लिए आपसे डिफरेंसेस और डेफिनेशन पूछी जाएगी। अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में शॉर्ट नोट या आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ज्यादातर आपसे ऑर्गेनल से रिलेटेड पूछा जाएगा। सही है। जैसे न्यूक्लियस को बताएं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोफिल को, तो ये आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सही। शॉर्ट क्वेश्चन में रीजनिंग नॉन रीजनिंग एक साथ ही आते हैं। सही है। जोलॉजी के लिए आपने रीजनिंग सवाल पास्ट पेपर से जरूर देख के जाने। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपके पास कंप्लीट जोलॉजी और बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। एक बार इसको जरूर आपने जो है ना वो सॉल्व करना है, इन सवालात को, इंशाल्लाह इसमें से जरूर लगेगा। सही है। अब इन सवाल में से कितने सवाल हैं जो आपको याद हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।